Audio Jungle. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि टीकाकरण तथा कोरोना से निपटने की सरकारी नीति के ऊपर कई प्रकार के सवालिया निशान पैदा कर और बेहद सख्त टिप्पणियों से देश की सर्वोच्च अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी द्वारा महामारी से निपटने के तरीकों से संबंधित लगातार उठाए जा रहे मुद्दों एवं सरकार को दिए जा रहे सुझावों की सार्थकता, सत्यता और प्रामाणिकता पर मोहर लगी। अपितु भाजपा द्वारा की जा रही आलोचना का सच भी देश के सामने उजागर हुआ है। कौशल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही टीकाकरण को लेकर सरकार से राष्ट्रीय नीति बनाने के साथ समस्त भारतवासियों को मुफ्त टीकाकरण की मांग कर रही है, परंतु जहां एक तरफ वैक्सीन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के चलते बार बार टीकाकरण की प्रक्रिया बाधित हो रही है, वहीं इस प्रक्रिया को लेकर जनता में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है तथा जिस प्रकार केंद्र ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम से अपने हाथ पीछे खींचकर इसको राज्य के ऊपर डालने का कार्य किया है, उससे स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार कोविड वायरस तथा टीकाकरण की अपनी असफलताओं से पीछा छुड़ाकर प्रदेश सरकारों के सिर पर इसका ठिकरा फोड़ना चाह रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस महामारी में अव्यवस्थाओं, सरकारी लापरवाही तथा असंवेदनशीलता की वजह से बहुत जाने जा चुकी हैं, परंतु इसके बावजूद आंखें खोलने की बजाय प्रदेश और केंद्र सरकारें देश को गुमराह करने में लगी हैं। मृतकों की संख्या का आंकड़ा छुपाकर महामारी से नहीं बचा जा सकता। लोगों को बचाने के लिए महामारी के हर पहलू पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के हमको संतुष्ट करने एवं राजनीति करने का मुद्दा न होकर देशवासियों की सुरक्षा एवं रक्षा का मुद्दा है, जिसकी योजना बनाते हुए सभी के सुझावों पर गौर करते हुए उन पर अमल करना ही हितकर होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले कल सरकार के वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर की गई सख्त टिप्पणियां और उठाए गए सवाल अपने आप में सरकार की जो इस विषय में नीति है उसकी पोल खोलते हैं और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी द्वारा इस विषय में उठाए जा रहे जो प्रश्न हैं उनकी सार्थकता, सत्यता और प्रामाणिकता को सही साबित करते हैं। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप भारत सरकार को इस विषय के ऊपर अपने सुझाव और अपनी राय देने का कार्य कर रहे हैं, परंतु अहंकार में डूबी केंद्र सरकार किसी की राय को, किसी के सुझावों को आपदा के इस संकट में भी महत्व देने को तैयार नहीं है और सरकार के इस अहंकारी और अव्यावहारिक रवैये के चलते ही लोग इस पूरे प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में याचिकाएं दायर करने को बाध्य हुए हैं और इन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जिस तरह के प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में, विभिन्न अदालतों में पैदा हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं सरकार से, और जिस तरह के दिशा निर्देश और टिप्पणियां इस पूरे मामले को लेकर अदालतों से की जा रही हैं, वो अपने आप ही सरकार की जो कार्य योजना है उसकी कमज़ोरियां जो हैं, उसकी जो लापरवाही है उसको उजागर करते हैं, स्पष्ट करते हैं। आज संकट के इस दौर में वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होने की वजह से टीकाकरण की जो प्रक्रिया है बार बार बाधित हो रही है, बार बार रुक रही है। केंद्र सरकार इस महामारी को लेकर, इसके संक्रमण को लेकर, टीकाकरण को लेकर, वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाने में पूरी तरह से असफल हुई है, जिसकी नितांत आवश्यकता थी। और अब
टीकाकरण का जो कार्यक्रम है उससे अपने हाथ पीछे खींचकर राज्य सरकारों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालकर केंद्र सरकार इस प्रक्रिया की जो असफलताएं हैं उनसे अपना पीछा छुड़ाकर राज्य सरकारों के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ने का जो कार्य है वो कर रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस पूरी आपदा को लेकर इसके अनेक पहलुओं के ऊपर विचार करते हुए टीकाकरण को लेकर और तमाम पहलुओं को लेकर सबके सुझावों को सम्मिलित करते हुए एक राष्ट्रीय योजना, नीति और फिर कार्य योजनाएं इस महामारी को लेकर और टीकाकरण को लेकर, इससे बचाव को लेकर जो है वो बनाई जाए और पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ उस कार्य योजना को देश के अंदर अमल में लाया जाए। पहले ही इस देश के अंदर हज़ारों लाखों लोग जो हैं अपनी जानें इस महामारी के चलते गंवा चुके हैं और मृतकों की संख्या के आंकड़े छुपाकर इस महामारी से देश और देशवासियों को नहीं बचाया जा सकता। ये सरकार और सरकार में बैठे लोगों को समझना पड़ेगा। PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।